Assalamu alaikum dear audience, I am Kaisa Sajjad and in today's video we will discuss how to prepare for PPSC English lecturer interview. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी का इंटरव्यू कैसे होता है, पैनल में कितने अफराद शामिल होते हैं, क्या सवालात पूछे जाते हैं, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं पीपीएससी के पैनल के बारे में। पीपीएससी का जो इंटरव्यू पैनल है वो 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है। एक कमेटी हेड, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है और बाज़-औक़ात इसमें 5 मेंबर भी शामिल हो सकते हैं। 5वां मेंबर साइकोलॉजिस्ट होता है। तो ये जो इंटरव्यू है पीपीएससी का इंटरव्यू, ये 100 मार्क्स का होता है, जबकि इसके पासिंग मार्क्स 50 होते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये पासिंग मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हरगिज़ नहीं। आपकी जो सिलेक्शन है उसका एक ओवरऑल क्राइटेरिया होता है जिसमें एकेडमिक्स मार्क्स की जो वेटेज है वो 40 होती है, जबकि टेस्ट मार्क्स जो हैं वो 50% काउंट होते हैं। मतलब अगर आपने टेस्ट में 60 मार्क्स सिक्योर किए हैं तो आपके मार्क्स 30 काउंट होंगे, जबकि इंटरव्यू पूरा 100 नंबर का होता है और इन तमाम नंबरों का टोटल करके ओवरऑल मेरिट बनाया जाता है। जबकि इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो सिर्फ टेस्ट मार्क्स की बुनियाद पे होती है। अमूमी तौर पे पीपीएससी एक सीट के अगेंस्ट 5 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करती है। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर 100 सीटें हैं तो पीपीएससी 500 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेगी इंटरव्यू के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू पैनल और क्वेश्चंस। जो इंटरव्यू पैनल के अफराद किस तरह सवाल पूछते हैं। तो इंटरव्यू पैनल में सबसे पहले आते हैं जो कमेटी हेड या हेड ऑफ़ कमेटी कहते हैं। जो हेड ऑफ़ कमेटी है वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा और जनरल एबिलिटी क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है अमूमी तौर पे वो यही होता है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, और इसके बाद आपसे जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाक स्टडी और बाज़-औक़ात रिलीजन से मुतालिक भी हो सकते हैं सवालात इसमें। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ। 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जो भी आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो आपके फेवरेट एरिया ऑफ स्टडी से मुतालिक होता है और फिर इसी फेवरेट एरिया ऑफ स्टडी के बारे में सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा जाए जी आपका फेवरेट जानरा कौन सा है, तो अगर आप कहेंगे नावल तो वो नावल में आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट नावलिस्ट कौन सा है या आपने कौन कौन से नावल्स पढ़े हुए हैं। तो उसमें उसके बाद अगर आपका फेवरेट नॉवलिस्ट पूछेंगे तो वो उसके मुख्तलिफ आपको उसके मेजर वर्क्स का पता होना चाहिए, आपको उसकी बायोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरह उसकी आपको वर्क टेक्निक का पता होना चाहिए कि वो अपने नॉवेल्स में किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करता है या क्रिटिक्स उसके बारे में क्या कहते हैं। तो इसी तरह जो ज़्यादातर सवालात होंगे बाज़-औक़ात आपके सवालात से ही या आपके जवाबात से वो जो इंटरव्यू पैनल होता है वो सवालात निकालता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फेवरेट एरिया ऑफ स्टडी नोवेल है तो नोवेल की आपको टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए, नोवेल की आपको टाइप्स का भी पता होना चाहिए, फिर आपको नोवेल की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है आपको उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इसके अलावा आपकी जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको देखते हुए या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने एमए में कौन कौन से जो नॉवेल्स पढ़े हैं या ड्रामा पढ़ा है। और ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू आपका सिर्फ वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उसी एरिया के बारे में पूछे। बाज़-औक़ात वो जैसे मशहूर राइटर फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियर से भी कुछ सवालात पूछ सकते हैं आपसे कि आपने शेक्सपियर्स के कौन से प्लेस पढ़े हैं, कौन सी ट्रेजेडीज़ पढ़ी हैं। तो और इसी तरह वो लिटरेचर से मुतालिक थोड़ा बहुत आपसे लिटरेरी टर्म्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन भी बाज़-औक़ात हो जाता है लेकिन बहुत कम होता है। जो ज़्यादातर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो स्पेसिफ़िक होते हैं आपके एरिया ऑफ स्टडी से रिलेटेड ही।
इसके अलावा अगर आपने रिसर्च की हुई है तो वो आपसे आपका रिसर्च टॉपिक भी पूछ सकते हैं, और आपने क्यों ये टॉपिक चूज़ किया, इसकी रीज़न क्या थी, आपकी वो जो रिसर्च है ये कैसे एडिशन है या कैसे ये समथिंग डिफरेंट फ्राम द ऑलरेडी रिसर्चेस ऑन द टॉपिक। तो ये इस किस्म के सवालात आपसे पूछ सकते हैं। और जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे जो है क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में सवालात पूछ सकता है। आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, क्या चीज़ है जो आपको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो और बाज़ जैसा कि हमने शुरू में बताया था, वैसे तो ये जो पैनल है 4 अफराद का होता है, लेकिन पाँचवा बाज़ इसमें साइकोलॉजिस्ट भी शामिल होता है। और वो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपके ओवरऑल बिहेवियर को चेक करता है, आपके इमोशंस, आपकी सूटेबिलिटी फॉर द जॉब को चेक करता है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस अब करते हैं सवालात के बारे में। फ़र्ज़ करें आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, तो आप उसको स्माइलिंगली सॉरी कह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और कोशिश करें कि कभी गलत जवाब मत दें, क्योंकि जो आपके सामने इंटरव्यू लेने वाले हैं, इंटरव्यूअर हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस और सीजन्स पर्सन्स, प्रोफेसर्स, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको आप डॉज करने की कोशिश ना करें, और किसी भी ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन ना करें जिसके बारे में आप अनसर्टेन हों, ठीक है। बनावटी ना बने और झूठ बोलने की कोशिश ना करें। और इंटरव्यूअर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस की, इंटरव्यूअर आपके जवाबात में से ही सवालात निकालते हैं, लिहाजा जिस टॉपिक के बारे में आप क्लियर ना हों उससे आप अवॉइड करें। और जो 4 अफराद या 5 अफराद का जो पैनल है, जो भी आपसे सवाल करे, जवाब देते हुए थोड़ा सा मुड़े और उसकी तरफ देखें और उसकी आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंटली आप एतमाद के साथ जवाब दें। और जब आपका इंटरव्यू मुकम्मल हो जाए तो आखिर में सबका शुक्रिया अदा करें। आप कह सकते हैं इट वाज़ नाइस टू टॉक ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। और उसके बाद आपने जो रूम है उसको जेंटली छोड़ना है विद अ स्माइल। तो आखिर में हम दोबारा, मतलब जो अहम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो मैं आपको दोबारा रिपीट किया देता हूँ, या ये जो हमारी आज की डिस्कशन का क्रक्स है उसको दोबारा बता देता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आपने क्या करना है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। प्रिपेयर यूर इंट्रोडक्शन, बिकॉज़ क्योंकि ये पार्ट ऑफ इंटरव्यू है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, पहले से तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ और स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने ऐसे सवालात तैयार करने हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, या पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, या FATF क्या है जो रिसेंटली, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यूक्रेन और रशिया का इशू आजकल रिसेंटली चल रहा है तो उसके बारे में आप रेडी हों, आपसे किसी भी किस्म का सवाल पूछा जा सकता है। और इसी तरह आप जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, अक्सर लोग शेयर भी करते रहते हैं, उनके बारे में भी अपनी तैयारी रखें। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपने बताना है, जो आपका फेवरेट एरिया है, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, उसके बारे में आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। और उसके बाद आपकी वो जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, फेवरेट टीचिंग मेथडोलॉजी आप कैसे पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी आप अपने आप को तैयार करें। इसके अलावा आप एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो कि 3 से 5 मिनट की हो सकती है, वो अपने किसी फेवरेट टॉपिक पे तैयार कर लें। बाज़ात बहुत कम होता है, लेकिन बाज़ात क्योंकि टीचिंग की जॉब है तो इंटरव्यूअर या पैनलिस्ट आपसे कह सकते हैं कि किसी टॉपिक पे कोई प्रेजेंटेशन दें। तो इसी तरह आपकी ये जो जॉब है, पोस्ट है लेक्चरर, मतलब आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर किस तरह की जॉब है, इस जॉब की नौइयत क्या है,
और इसमें की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें वर्कलोड कितना है, ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नंबर 8 पे आप मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट होगा, आप पूरे एतमाद होंगे। और ये मॉक इंटरव्यू की तैयारी आप अपने सीनियर्स के ज़रिए भी कर सकते हैं और आप अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, पीयर्स की मदद ले सकते हैं तैयारी करने के लिए। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Wish you best of luck. Keep watching our videos. In case of any problem or suggestion, you may comment below. Take care. Allah Hafiz.